Hello student. We have started the chapter The Living World, subject biology, class 11th. First of all, we know about what is living and how character it is different from non-living. Living क्या होते हैं और ये non-living से कैसे difference होते हैं. First, all living organisms grow. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ग्रो करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है. फर्स्ट, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. एक तो पहला मास में इंक्रीज करना, वेट में इंक्रीज करना, या तो इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज करना, ये दोनों कैरेक्टर ग्रोथ के कैरेक्टर होते हैं. ओके. ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. और ऑर्गेनिजम्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन्स के ग्रो करते हैं, या तो एनिमल्स हो या तो प्लांट्स हो. प्लांट सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ. प्लांट जो सेल डिवीजन होता है उनकी पूरी लाइफ स्पान होता है, जितना उनका लाइफ स्पान होता है तब तक वो सेल डिवाइड करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं. बट एनिमल सेल डिवीजन अकर्स एट अ सर्टेन एज. एनिमल का जो सेल डिवीजन होता है एक पार्टिकुलर एज तक होता है. सेकेंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पाई जाती है. इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी पजेजिंग देयर पेरेंट्स फ्यूचर. इसमें क्या होता है, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स या एनिमल्स, ये इनके अपना प्रोजीनी प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जिनमें इनके पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बाथ. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, वो या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या असेक्सुअल. दोनों तरीके के में अंदर रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. Okay, now metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. जितने तरीके के हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं. जैसे हमारा डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, कोई भी हो, ये सब मेटाबॉलिज्म में आते हैं. स्मॉल एंड बिग केमिकल्स चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स. और जब मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शन होता है, तो वो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल शुगर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड बायोमॉलिक्यूल्स में बन जाता है. और अपना फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है. एंड फोर्थ इज कॉन्शियसनेस. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सेंस की एबिलिटी पाई जाती है. सराउंडिंग में जो भी कुछ होता है उसका वो सेंस कर लेते हैं और इसके लिए पार्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उसके थ्रू ये अपना उस स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में थे, या तो फ्यूचर में, जो ये एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करके ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये एक दूसरे से अलग हैं लेकिन ये एक दूसरे से किसी ना किसी थ्रू लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं. ये क्या करते हैं, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे जनरेशन में पास करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री पर करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसीलिए हम लोग अलग हैं. ये कुछ कैरेक्टर से बताएं. इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक्सक्रीशन है और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो लिविंग बीइंग्स के अंतर्गत आते हैं और ये नॉन लिविंग में वो कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं. Now biodiversity. Biodiversity is the variety and variability of life on earth. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है अर्थ पर, यही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अर्थ पर पाए जाते हैं. ये पूरे मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल आर ऑर्गेनिज्म दैट वी सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज. और जितने भी डिफरेंट काइंड के हम प्लांट, एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म देखते हैं अलग अलग तरीके के, वो एक तरीके से एक स्पीसीज है. नॉमेनक्लेचर. देयर इज अ नीड to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name
all over the world. This process is called nomenclature. एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पार्टिकुलर हम जानते हैं कि अर्थ पर जो पाए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग जगह पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंडिया में चाहे अमेरिका हो किसी भी कंट्री में पाए जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो हमें एक ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनको कैरेक्टराइज करने के लिए, उनके हैबिटेट जानने के लिए उनको एक नाम से जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम कोई भी प्लांट या एनिमल को एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल नाम देते हैं जो पूरे अर्थ पर उसी नाम से जाना जाता, तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन, कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद ऑलरेडी नोन वंस। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, कोई भी प्लांट एनिमल कोई भी स्पीसीज लेते हैं, उसको किसी एक पार्टिकुलर मटेरियल के साथ उसका सिमिलरिटी या डिफरेंसेस करके पहचानते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर है, इसमें इस कैरेक्टर से अलग है, और पार्ट उसको हम एक स्पीसीज नाम दे देते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन में यही किया जाता है। नाउ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इस ये क्या करता है, प्रोवाइड साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो है ये प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नाम देता है। एंड उसी तरह ICZN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसका क्या काम है, प्रोवाइड साइंटिफिक नेम फॉर एनिमल्स। जो भी एनिमल्स के साइंटिफिक नेम है वो ICZN के थ्रू दिया जाता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका एक नाम होता है। एंड ईच नेम हैव टू कंपोनेंट, जो भी नाम होते हैं उनमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। जो भी नाम होते हैं, एक पहले तो जो भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल या प्लांट, उनको एक बायोलॉजिकल नाम दिया गया, उस नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट को जेनेरिक नेम और सेकेंड इज स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, और वो आगे हम देखेंगे। Binomial nomenclature, the system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. जो भी ऑर्गेनिज्म हमने बताया उनमें एक नाम होते हैं लेकिन उनमें दो कंपोनेंट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और ये कैरोलस लिनियस के थ्रू दिया गया, इनके द्वारा दिया गया। एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका। तो मैंजिफेरा इंडिकेट्स जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पीसीज। मैंगो जो इसका एक नाम है मैंजिफेरा इंडिका, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट है, फर्स्ट मैंजिफेरा एंड सेकेंड इंडिका। तो फर्स्ट जो मैंजिफेरा है ये क्या कहलाता है, जीनस, और सेकेंड जो कंपोनेंट इंडिका है ये स्पीसीज। यूनिवर्सल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, जो भी नॉमेनक्लेचर किया गया इसके लिए यूनिवर्सल रूल बनाया गया, जो भी पूरे अर्थ पर एक ही रूल होता है। फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। जो भी बायोलॉजिकल नेम दिया गया है सबको, ये लैटिन वर्ड है लेकिन ये लिखा जाता है हमेशा इटैलिक्स में। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस वाइल सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पीसीज। जो भी फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सेकेंड नेम हमेशा स्पीसीज को डिनोट करता है। बोथ बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, लेकिन जब बायोलॉजिकल नेम हम कॉपी में अपने हाथों से लिखते हैं तो हम उसे इटैलिक्स नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। कभी भी जीनस और स्पीसीज को एक में अंडरलाइन, एक अंडरलाइन में नहीं करना चाहिए। जीनस को अलग अंडरलाइन और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन। कभी भी बायोलॉजिकल किसी का नाम या तो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उसको अंडरलाइन जरूर होना चाहिए। जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन स्पीसीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हमने बताया था मैंजिफेरा इंडिका, इसमें एम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है लेकिन स्पीसीज आई स्मॉल लेटर्स। इससे जो भी प्लांट एनिमल होते हैं इनमें यही प्रोसेस होता है। एक बायोलॉजिकल नाम होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट जीनस सेकेंड स्पीसीज। ये हमेशा अंडरलाइन अलग अलग होते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर से जीनस स्टार्ट होता है और स्पीसीज स्मॉल लेटर से। नाउ क्लासिफिकेशन, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories
बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस है। इसमें किसी भी एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसको कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर हम एक डिवाइड कर देते हैं जैसे जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ऐसे हम उसको कैरेक्टर के आधार पर एक अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जितने भी एनिमल्स, प्लांट हैं, इनको हम क्लासीफाई किए हैं अलग अलग उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पर। टैक्सन, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। टैक्सन इज ए ग्रुप ऑफ वन आर मोर पॉपुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टैक्सन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका या तो एक तरीके के पाए जाते हैं या अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, उनका ग्रुप है। जैसे डॉग्स हैं, डॉग एक टैक्सन है। डॉग्स में पूरे जितने भी डॉग्स आते हैं वो डॉग्स के टैक्सन के अंतर्गत आते हैं। जो भी कैट्स है ये टैक्सन है। मैमल्स जितने हैं वो सब एक टैक्सन है। उसी प्रकार वेट है एक तरीके का टैक्सन है, एक्सेट्रा। टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन जब हमने बताया कि उनके कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक। जो भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर या डिफरेंसेस के आधार पर, हैबिटेट या लोकेशन के आधार पर, इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एक्सेट्रा। जो भी क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हम या तो एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस का, ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर है जिनके आधार पर हम किसी को क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नाउ सिस्टमैटिक्स, लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं उनको एक अरेंजमेंट के थ्रू एक हम क्लासिफाई किए हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स। सिस्टमा नेचर बुक पब्लिश्ड बाय कार्ल लिनियस, और सिस्टमा नेचर बुक जो कि पब्लिश किया गया है कार्ल लिनियस के थ्रू। जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक कॉमन इंसेस्टर है जिसके थ्रू सभी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे एक कॉमन इंसेस्टर है, इसमें इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, हैग फिश बना। फिर उसके बाद आगे चलकर कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन के बाद पर्च बना। फिर कुछ मॉडिफिकेशन के बाद सैलामेंडर, लिजार्ड, फिर फीदर्स आ जाने के बाद पिजन, माउस, फिर चिंपैंजी। ये एक कॉमन इंसेस्टर से, एक कॉमन लाइन से जुड़ी हुई, मीन्स एक इनका एक इंसेस्टर जो है कॉमन है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस के आधार पर, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन के आधार पर, अलग अलग जगह के आधार पर, इनके कैरेक्टर के आधार पर ये अलग अलग इनमें इवोल्यूशन होते गया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते गए, लेकिन ये जुड़े हुए हैं एक कॉमन इंसेस्टर से। यही एक सिस्टमेटिक्स है। Now taxonomic categories. Each step in classification represent a rank or category. क्लासिफिकेशन जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इनका ये ईच स्टेप एक तरीके का क्या कहलाता है, रैंक या कैटेगरी। जैसे स्पीसीज, स्पीसीज एक स्टेप है, इसे हम रैंक कहें या कैटेगरी। फिर जीनस, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ये सब स्टेप एक रैंक कहलाता है या कैटेगरी। द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहलाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। और ये जो पूरा लिखा गया है एक किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, मीन्स वर्गीकी होता है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब इसमें हम कैसे एक एक जानेंगे क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में अलग अलग स्टेप का। फर्स्ट, स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जिसमें एक तरीके के इंडिविजुअल आते हैं, उनको एक ही तरीके का स्पीसीज माना जाता है। जैसे मैंजिफेरा इंडिकम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो एक्सेट्रा। इन दीज इंडिका, ट्यूबरोसन एंड लियो आर स्पीसीज। इसमें जीनस देखिए अलग अलग है लेकिन स्पीसीज भी अलग है। इंडिका जैसे मेंजिफेरा इंडिका मैंगो का होता है, तो इसमें इंडिका स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का, ये क्या है, ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है। पैंथेरा लियो जो टाइगर का होता है, पैंथर का होता है, लियो एक तरीके का स्पीसीज है। नाउ जीनस, जीनस एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस जो होता है जो एक दूसरे से
हमने बताया कि स्पीसीज वो होते हैं जो इंडिविजुअल एक दूसरे के सेम जैसे एक तरीके के होते हैं। उसी तरह का जब स्पीसीज एक दूसरे से क्लोजली होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर बन पाया जाता है। स्पीसीज अलग अलग होते हैं लेकिन उसके अगर कुछ कैरेक्टर मिलते हैं तो सारे स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं। एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल हैव डिफरेंट स्पीसीज बट जीनस सेम ट्यूबरोसम। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, इनका स्पीसीज अलग अलग है लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर सेम होने की वजह से ये एक जीनस से ट्यूबरोसम में आते हैं। एंड लायन, जैसे लायन का बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस हैव सेम जीनस पैंथेरा। इनमें स्पीसीज अलग अलग है लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर इनमें कॉमन है, इसीलिए ये सेम जीनस पैंथेरा के अंतर्गत आते हैं। Now family. Family is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. जैसे स्पीसीज अगर क्लोजली हैं तो वो जीनस बनाते हैं, उसी प्रकार जीनस जब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो वो मिलाकर उससे हायर कैटेगरी फैमिली बनाते हैं। लेकिन इनमें कुछ जो सिमिलरिटी होती हैं वो जीनस और स्पीसीज से थोड़ा कम होती हैं। एग्जाम्पल, सोलेनम, ट्यूनिया एंड धतूरा आर 3 डिफरेंट जीनस बट हैव ओनली वन फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम, ट्यूनिया और धतूरा ये अलग अलग जीनस हैं लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर सेम होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से इनका एक सिंगल फैमिली है सोलेनेसी। एंड पैंथेरा एंड फेलिस जीनस कम्स अंडर द फैमिली फेलिडी। उसी तरह पैंथेरा और फेलिस जो है ये एक कैटेगरी, इनका फैमिली है फेलिडी। ऑर्डर, order is the assemblage of families which exhibit a few similar character। ऑर्डर क्या होता है? फैमिली को जब असेंबलेज होता है, मिला जाते हैं, कुछ फैमिली जब एक दूसरे से सिमिलर मिलती हैं तो एक उनका ऑर्डर के थ्रू आती हैं। मीन्स तब वो क्या बन जाती है, जब एक फैमिली एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिमिलरिटी हो जाती है, तब वो एक आर्डर बनाती हैं। मीन्स वो एक आर्डर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली कनोलियोसी एंड सोलेनेसी हैव सेम आर्डर पॉलीमोनियल्स। जैसे कनोलियोसी और सोलेनेसी ये दोनों अलग अलग फैमिली हैं लेकिन इनका आर्डर सेम है, पॉलीमोनियल्स। नाउ क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड आर्डर्स। अब जब आर्डर में एक दूसरे से रिलेशन होता है, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तब वो उनका क्लास एक हो जाता है। एग्जाम्पल, आर्डर प्राइमेट्स, प्राइमेट्स आर्डर में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एक्सेट्रा ये सब आते हैं। एंड आर्डर कार्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग ये सब आते हैं। लेकिन इन दोनों आर्डर के, चाहे प्राइमेट्स हो चाहे कार्निवोरा और डिफरेंट एनिमल जो हैं, इनका एक क्लास है मैमेलिया। नाउ फाइलम, फाइलम इज वन आर मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स आर प्लांट्स। फाइलम जो होते हैं, जब क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सिमिलर होते हैं, तब वो एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, द क्लास लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कम्स अंडर फाइलम कॉर्डेटा। जो भी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये क्लास है, ये एक फाइलम के अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेटा। नाउ किंगडम, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom animalia। जितने भी एनिमल्स हैं वो सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं, एनिमलिया। उसी तरह का जो भी प्लांट्स हैं ये एक किंगडम के थ्रू आते हैं, प्लांट हैं। जो भी एनिमल है ये चाहे किसी भी क्लास के हो, किसी भी फाइला को हो, वो एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। उस प्रकार जो भी प्लांट हैं उनका किंगडम एक है, प्लांटी। ये असेंडिंग आर्डर में दिया गया है। जैसे स्पीसीज है सबसे छोटा है, जो भी इंडिविजुअल हैं वो एक दूसरे से अगर सेम होते हैं तो स्पीसीज वो एक कहे जाते हैं। लेकिन जब स्पीसीज एक दूसरे से थोड़े सिमिलर होने लगते हैं तब हम कहते हैं ये एक जीनस के हैं। जब जीनस सेम होने लगता है तो फैमिली, फैमिली में सिमिलर होते हैं तो ऑर्डर, ऑर्डर सिमिलर होते हैं तो क्लास, क्लास सिमिलर होते हैं फाइलम, और फाइलम सिमिलर होते हैं तो किंगडम। Now taxonomical aids, the collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic statistics, agriculture, forestry, industry and knowing our bioresources। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनका कलेक्शन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, उनको स्टैटिक्स क्या है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, नोइंग और बायो रिसोर्स, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। जो भी प्लांट है, एनिमल हैं, या तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, या फिर जो
हैं हमारे अर्थ पर, इनको हम कलेक्ट करते। कलेक्शन करने से हमें क्या होता है, इनके बारे में कैरेक्टर्स जानते हैं, चाहे वो किसी भी काम फॉरेस्ट्री के यूज में हो, चाहे इंडस्ट्री के यूज में, चाहे बायो रिसोर्स के जान में, तो इनको हम कलेक्शन करते हैं। एग्जांपल या तो हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स की, ये इनके एग्जांपल, इनके थ्रू हम उनका कलेक्शन करते हैं। Herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plants specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक तरीके का स्टोर हाउस होता है या सीट होता है, जिसे क्या करते हैं हम, जो भी प्लांट स्पेसिमेन रहता है उसको ड्राइड करके, सुखाकर, प्रेस्ड करके और एक सीट पर लगाकर रखते हैं। हर्बेरियम सीट्स आल्सो कैरी अ लेबल। हर्बेरियम सीट पर क्या होता है? लेबल रहता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि कहाँ से इसका, किस डेट को हम कलेक्ट किए हैं और किस जगह से। लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, इसका लोकल नेम वहाँ क्या जाना जाता है, बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, एंड फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। Botanical garden. These specialized gardens have collections of living plants for reference. Botanical gardens में हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं उनके रेफरेंस के लिए, उनके जानने के लिए। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जो भी प्लांट स्पीसीज गार्डन में रहते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, और सारे प्लांट पर लेबल होता है, उनका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, इसका फैमिली क्या है, कैरेक्टर्स, ये सब उस पर लेबल होता है। एग्जांपल में आपका क्यू जो है इंग्लैंड में है बोटेनिकल गार्डन, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो इंडिया में है, ये आपके फिगर में है। ओके, नाउ म्यूजियम. Museum have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference. म्यूजियम होता है जो, वो या तो एनिमल या प्लांट का कलेक्शन होता है जिसे हम स्टडी करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए रखते हैं। प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स आर जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस एंड आल्सो ड्राई फार्म। जो भी प्रिजर्व करते हैं या तो हम जार में, कंटेनर्स में कोई सॉल्यूशन के थ्रू रखते हैं कि जिससे वो ख़राब ना हो, या तो हम ड्राई के फार्म में भी रखते हैं। Now zoological parks, these are the places where wild animals are kept in protected environments under ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क एक तरीके का पार्क या जू होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हम रखते हैं, उन्हीं के इन्वायरमेंट में ह्यूमन के अंतर्गत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। Now last, key used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarity। की एक तरीके का न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन है जिससे हम किसी भी प्लांट या एनिमल को, उसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर उसको कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये चैप्टर जो है इसमें ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी ये परेशानी होगी, लेकिन इसे आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने क्वेश्चन जो भी हैं कमेंट में कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।